नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं बिहार से बिहार तक। मैं हूं आशुतोष गौतम। पहले 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना। आज 77 साल हो चुके हैं हमारे संविधान को लागू हुए हैं। यूएचएस माधोपुर स्कूल के हमारे शिक्षक अभिजीत सर की प्रस्तुति देखिए। बिहार से बिहार तक के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मुझे कुछ कहने का मौका मिला है। इसके तहत आज आप लोगों के लिए एक लोक गायन प्रस्तुत कर रहा हूं। आज गणतंत्र दिवस भी है, 17वां गणतंत्र दिवस। इस पावन मौके पर अपने देश को याद करना चाहता हूं। भारत जो है एक संप्रभु गणराज्य आज तक बना हुआ है। आजादी के 77 वर्ष के बाद भी भारत अपने संविधान के विधि निर्माताओं के तहत चला रहा है। आइए सुनते हैं आज का लोक गायन, जिसका शीर्षक है बबुआ पढ़ा लिखा। बबुआ पढ़ा लिखा के माध्यम से मैं उन सभी बच्चों को संदेश देना चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें। अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जिसे जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज एक लोक गायन प्रस्तुत कर रहा हूं उन बच्चों के नाम। ध्यान दे के सुन बतिया हमार, तू ही पढ़ लिखा, तू ही तो बाड़ देशवा के हमरो कंधा। बबुआ पढ़ लिख, पढ़ लिख जाइब तर लेटर लिखे पइब, जोड़ घटाव के हिसाब तू बनइब, ठगे ना पहियन तो के कौनो दुकानदार। बबुआ पढ़ लिख, तू ही तो बाड़ देशवा के तू ही कंधार। बबुआ पढ़ लिख, रहन छत्र जन्म जन्म अउरी तारा, गंगा जी के बहेलैहवा निर्मल धारा, छुपल बा कहवा खनिज के भंडार। बबुआ पढ़ लिख, तू ही तो बाड़ देशवा के हमरो कंधार। बबुआ पढ़ लिख, शिक्षित बन जाइब त होई देश के बड़ाई, जात पात के भेद न रखब करब न लड़ाई, शिक्षित कहाई तबे पूरे बिहार। बबुआ पढ़ लिख, तू ही तो बाड़ देशवा के हमरो कंधार। बबुआ पढ़ लिख, पढ़ लिख जाइब त मिल जाई नौकरी, नहीं अगर पढ़ब त ढो माथे पर टोकरी, कैसे बनैब तू अपना घरवा दुआर। बबुआ पढ़ लिख, तू ही तो बाड़ देशवा के हमरो कंधार। बबुआ पढ़ लिख। धन्यवाद। मैं इस गणतंत्र के मौके पर कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। जैसे, न पूछो जवाने में को क्या हमारी कहानी है, न पूछो जवानों को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा करना और अनुशासन में रहना, ये हमारे संविधान का सबसे बड़ा एक मौलिक नियम है। इस विधि निर्माताओं ने जो भी कानून बनाए हैं, उस कानून के तहत हमारी शासन व्यवस्था उसके अनुरूप चल रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा संविधान का सबसे बड़ा योगदान है। संविधान को हम लोग जीते हैं, पढ़ते हैं और साथ ही साथ उसको जीवित रखने की उपाय भी करते हैं। संविधान संशोधन एक तरह से हमारे संविधान के लचीला होने का एक व्यवस्था है, जो व्यक्ति अपने अनुरूप जो भी नियम कायदे बना सकता है। भारतीय संविधान अपने आप में एक बहुत अद्वितीय संविधान है। इस संविधान में किसी सारे वर्ग के उच्च से उच्च से लेकर वर्ग के निम्न तबके तक का भी नेतृत्व करता है ना। तो संस्कार और संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, मिलकर रहे ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले ऐसे। हमारी संविधान में संप्रभुता और देश धर्म की जो बात कही गई है ना। तो खूब बहती अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में रहने दो, लाल हरे रंग में मत बांटो हमको, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। हमारे संविधान में ये एक व्यवस्था है कि जो गरीब तबके हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो उनके बीच से चुने जाएंगे। एक मात्र व्यवस्था है जिसमें जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति भी एक अमीर वर्ग से आ सकता है ना। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आप सबको 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा भारत गणराज्य हमेशा जीवित रहे, बना रहे, सदैव इसकी छाप जो है पूरे विश्व पटल पे छाए। धन्यवाद। अभिजीत सर की प्रस्तुति आपको कैसी लगी, आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सर को अपना प्यार दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस अपने भाई को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।